आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद का तूफान आ रहा है। नरेंद्र मोदी का दौरा 4 जून को खत्म, राहुल गांधी का खिताब। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में राय अम्मा को अपने हक में हमवार करने के लिए हर सियासी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बिहार की जिन सीटों पर इंतखाबात होने हैं, इन पर इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपने सवालात से पीएम मोदी व एनडीए के लिए लगातार मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ऐसा ही मुश्किल सवाल इन्होंने बिहार के बख्तियारपुर में एक इंतखाबी जलसे आम के दौरान किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आप लंबी लंबी तकरीरें मत कीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने बिहार के नौजवानों के लिए कितना रोजगार दिया है। पीएम मोदी को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा है कि आपने 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजिमत देने की बात की थी, लेकिन किसी को भी मुलाजिमत नहीं दी। पहले नौजवान फौज और पब्लिक सेक्टर्स में जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तमाम रास्ते बंद कर दिए। कांग्रेस के लीडर ने अपने खिताब में फौज की अग्निवीर स्कीम के हवाले से भी पीएम मोदी पर सख्त हमला किया। इन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया अलायंस की हुकूमत आ रही है, हुकूमत बनते ही हम अग्निवीर स्कीम को ख़त्म कर देंगे। रफ़ा में महफूज करार दिए गए इलाके पर इसराइल की बमबारी, दर्जनों फ़लस्तीनी बशमूल बच्चे जिंदा जलकर शहीद। दर्दनाक मंजर। इसराइली फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से महफूज करार दिए गए कैंप पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी जिंदा जलकर शहीद और दर्जनों झुलस कर ज़ख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से रफ़ह के पनागुज़ीन कैंप में आग लग गई, जिसमें बड़ी तादाद में शहादतें आग में झुलसने की वजह से हुई। शोहदा में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। पनागुज़ीन कैंप में शुमाली गज़ा से बेदखल फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद मुक़ीम हैं। साबिक़ मेयर और एमआईएम लीडर अब्दुल मलिक पर 3 राउंड फायरिंग, हालत नाजुक। महाराष्ट्र के मालेगांव के साबिक़ मेयर अब्दुल मलिक मोहम्मद यूनुस ईसा को आज सुबह नामालूम हमलावरों ने गोली मार दी। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एक सरकर्दा लीडर अब्दुल मलिक को 3 गोलियां लगी और इन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले के बाद इलाके में कशीदगी का माहौल है। इत्तलात के मुताबिक अब्दुल मलिक मालेगांव चौक पर एक होटल में चाय पी रहे थे कि 3 हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और इन पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। मलिक को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हमले के बाद एआईएमआईएम के हामी एहतजाजन सड़कों पर निकल आए थे, इसलिए नज़्म नस्क बरकरार रखने के लिए मालेगांव में पुलिस की बड़ी तादाद को तैनात किया गया है। हुक्काम हमलावरों की तलाश में मसरूफ़ हैं। हालांकि फायरिंग के मुकाम पर सीसीटीवी फुटेज की अदम मौजूदगी की वजह से इनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। ताहम पुलिस आसपास के इलाके से दीगर सीसीटीवी फुटेज का जायज़ा ले रही है। वाज़ेह है कि पहला मौका नहीं है जब एआईएमआईएम लीडरों को निशाना बनाया गया है। रवां साल फरवरी में अब्दुल असलाम, जिन्हें असलम मक्खी के नाम से भी जाना जाता है, को बिहार के गोपालगंज में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दौरा केरला व दिल्ली। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात का प्रोग्राम, काबीना की तोसी पर बातचीत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कल 3 बजे केरला के लिए रवाना हुए, जहां वो कोझिकोड में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से किताब की इजराई की तकरीब में शिरकत करेंगे। वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 2 जून को तेलंगाना की यौम तासुस के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर कांग्रेस की खद्दावर कायद सोनिया गांधी की शिरकत के लिए दावतनामा देंगे। इसके बाद वो एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हुए इन्हें तेलंगाना यौम तासुस के मौके पर शिरकत के दावतनामे देंगे। इस बार यौम तासुस तेलंगाना की तकरीब को हुकूमत बड़े पैमाने पर मना रही है। तेलंगाना रियासत देने वाली सोनिया गांधी आज भी तेलंगाना अवाम की धड़कन है। इस यौम तासुस पर तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की जाएगी। रेवंत रेड्डी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए रियासती काबीना में तोसी
نئے چہروں کو کابینہ میں شامل کرنے کے تعلق سے مذاکرات بھی کریں گے۔ پاپوا نیو گنی میں چٹانیں گرنے کا واقعہ، 2000 افراد زندہ دفن۔ پاپوا نیو گنی میں چٹانیں گرنے اور مٹی کے تودے کھسکنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ حادثہ جمعے کو اس وقت پیش آیا جب چٹان کا ایک بڑا تودا دارالحکومت پورٹ مورسبی کے شمال مغرب میں واقع ایک گاؤں پر گر پڑا۔ ابتدائی رپورٹس میں 1000 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی تھی، لیکن ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر سینٹر نے اتوار کو اقوام متحدہ کو لکھے گئے مکتوب میں بتایا کہ 2000 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ اس حادثے میں عمارتوں اور باغیات کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا اور وہ تباہ ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والوں میں بیشتر زندہ دفن ہو گئے۔ بڑی چٹان درختوں کے گرنے کی وجہ سے بچاؤ اور راحت کاری کے کام میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پاپوا نیو گنی اوقیانوسیہ کا ایک ملک ہے جو جزیرہ نیو گنی کے مشرقی نصف حصے پر مشتمل ہے اور ملیشیا کے جنوب میں واقع اس کے ساحلی جزائر پر مشتمل ہے۔ آسٹریلیا کے شمال میں باضابطہ طور پر پاپوا نیو گنی کی آزاد ریاست، یہ مغرب میں انڈونیشیا کے ساتھ اپنی واحد زمینی سرحد کا اشتراک کرتا ہے اور یہ جنوب میں آسٹریلیا اور مشرق میں جزائر سلیمان سے براہ راست متصل ہے۔ یہ ملک دنیا کا تیسرا سب سے بڑا جزیرے والا ملک ہے، جس کا رقبہ 4,62,840 مربع کلومیٹر ہے۔ اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔